नंदलाल नाम के एक गांव में पंडित भूरामल रहता था। भूरामल भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह सारा दिन भगवान की सेवा में मग्न रहता। भूरामल के पास एक गाय थी जिसकी सेवा में वो कोई कमी नहीं छोड़ता। उसे समय पर चराने लेकर जाता, समय पर नहलाता, उसका एक छोटे बच्चे की तरह पूरा ध्यान रखता। भूरामल की पत्नी सरोज का व्यवहार भूरामल के बिल्कुल विपरीत था। वो हमेशा चिड़ी हुई सी रहती, अपनी बेटियों से सीधे मुंह बात नहीं करती और उनसे अधिक से अधिक काम लेती। सरोज की इस बात से भूरामल और उसकी दोनों बेटियां बहुत परेशान रहती थी। दरअसल सरोज को लड़की की चाह थी, पर उसे हर बार बेटी ही होती, इसलिए वो अपनी बेटियों से नफरत किया करती थी। भूरामल की पत्नी का दुर्व्यवहार बहुत बार गाय को भी झेलना पड़ता। जब भी गाय को बछड़ी होती तो उसे रख लेती, क्योंकि वो बड़ी होकर गाय बनेगी और दूध देगी। पर जब भी गाय को बछड़ा होता तो वो उस बछड़े को घर से निकाल देती, यह सोचकर कि यह तो पूरी जिंदगी यहाँ बैठकर बस चारा ही खाएगा, किसी काम तो आएगा नहीं। बेचारी गाय अपने बछड़े को अपने से दूर जाता देख बहुत रोती, पर बेजुबान मजबूर कुछ नहीं कर पाती। आस पड़ोस के लोग भी यह देख बहुत दुखी होते, पर जब सरोज के सामने भूरामल की ही नहीं चलती तो वो उनकी कहाँ सुनती। भूरामल रोज ये देख दुखी होता और प्रभु से विनती करता, हे प्रभु, सरोज को रोकना मेरे बस में नहीं है, आप ही कुछ करिश्मा कीजिए। एक दिन किसी यजमान के घर से वापस लौटने पर भूरामल को रास्ते में एक पेड़ के नीचे किसी साधु ने आवाज लगाते हुए कहा, सुनो ब्राह्मण, क्या तुम्हारे घर कुछ खाने को मिलेगा? मैं कल से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बहुत भला होगा। भूरामल एक दयालु प्रवृत्ति का ब्राह्मण था। किसी के भी भिक्षा मांगने पर उसका दिल पिघल जाता, और फिर यह तो साधु थे। तो भूरामल ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर पर भरपेट भोजन कराऊंगा। दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर साधु को देखकर घर के आंगन में बंधी गाय जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है कि तभी साधु उसके पास जाकर उस गाय के सिर से अपना सिर लगाते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। ऐसा करने से वो गाय शांत हो जाती है। भूरामल को ये देख बड़ा आश्चर्य होता है। वो साधु से इस घटना का कारण पूछता है तो साधु भूरामल से बोलते हैं, इस पृथ्वी पर सभी जानवर बस प्यार के भूखे होते हैं, वो इंसानों से इसके बदले में कुछ नहीं चाहते। भूरामल उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे अंदर चलने की विनती करता है। सरोज और भूरामल उन्हें भोजन परोसते हैं और साधु वहां आराम से बैठकर पेट भर भोजन करते हैं। भोजन से तृप्त होकर साधु ने भूरामल को आशीर्वाद दिया और सरोज से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें पुत्र रत्न की अपेक्षा है, पर तुम्हें तब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होगी जब तक कि तुम घर में रखी गाय को सम्मान नहीं देती। उस बेजुबान जानवर को तुमने बहुत सताया है, एक बेटे को उसकी माँ की नज़रों के सामने उससे अलग किया है, इसीलिए भगवान तुम्हें भी बेटे का सुख नहीं दे रहे। अगर तुम अपना प्रायश्चित करना चाहती हो तो आज से अपना दुर्व्यवहार बंद कर दो। उस गाय की जितनी सेवा कर सकती हो करो। आने वाली जन्माष्टमी को तुम्हारी गाय को बछड़ा होगा, उसकी खूब सेवा करना, उस सेवा के आशीर्वाद से ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से ही सरोज ने अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। वो सभी से खुश होकर बात करती और अपनी बेटियों से भी अच्छा व्यवहार करती, साथ ही गाय की भी खूब सेवा करती। जन्माष्टमी की रात सच में गाय को बछड़ा हुआ। उसे देख सरोज और भूरामल बहुत खुश हुए। उसके बाद से सरोज दिन रात उस गाय और बछड़े की सेवा में लगी रहती और गाय से अपनी पहले की गलतियों के लिए माफ़ी मांगती।
भूरामल ये देख प्रसन्न था कि सरोज के बदले व्यवहार से उसकी प्रिय गाय और उसके बच्चे बहुत खुश थे। कुछ महीने बाद सरोज को भी एक लड़का हुआ, जिसे पाकर वो और भूरामल बहुत प्रसन्न थे। भूरामल बच्चे को गोद में उठाकर समझ गया था कि उस दिन साधु के भेष में गाय को पीड़ा से मुक्त करवाने कोई और नहीं, खुद भगवान श्री कृष्ण ही उनके घर आए थे, जिनके आशीर्वाद से गाय को अपने बछड़े का सुख मिला और सरोज को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।